आज हमारा टॉपिक है पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव्स और इसमें जो हम सबसे मेन ड्रग डील करेंगे, जो प्रोटोटाइप की तरह डील करेंगे, दैट विल बी पैरासिटामोल या जिसको हम एसिटामिनोफेन कहते हैं। ओके, सो पैरा अमाइनो फिनॉल जो डेरिवेटिव्स हैं वो हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में या नॉन ओपियोइड या फिर जिसको हम कह रहे हैं कि एस्पिरिन टाइप जो एनाल्जेसिक्स होते हैं उसके अंडर क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं। और ये जो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग हैं, इसमें सबसे पहला जो ड्रग यूज़ में आया था, जब सबसे पुराना जो ड्रग है दैट इज़ फिनासिटिन। फिनासिटिन सबसे पहले यूज़ किया गया था फॉर ऑल दी एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक एक्टिविटीज़, बट इसका जो एडवर्स इफेक्ट था वो इतना सीवियर था, इसकी टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से ये बैन कर दिया गया। और इसका एक डेरिवेटिव है, एक मेटाबॉलिक डेरिवेटिव है जो पैरासिटामोल है, जो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सेफ़र है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ओके, सो इस वजह से आज हम फिनासिटिन यूज़ नहीं करते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी वी यूज़ पैरासिटामोल एज अ सेफर ड्रग। ओके, सो पैरासिटामोल इज़ अ मेटाबोलाइट ऑफ फिनासिटिन विच इज़ फाउंड टू बी safer and effective. Pharmacological action की अगर हम बात करें तो what all are the actions of paracetamol drug? It has analgesic activity, it has antipyretic activity which is very famous, and इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है ये वीक होता है, जस्ट बिकॉज कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन का हमने नॉन ओपियोइड जो एनाल्जेसिक्स थे जिसमें सैलिसिलेट्स वगैरह के बारे में पढ़ा, तो हमने उनके डिस्क्रिप्शन में बात की थी कि हाउ डज़ दिस होल क्लास ऑफ ड्रग जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। हमने देखा था कि जब भी बॉडी में फॉस्फोलिपिड्स रिलीज होते हैं उसके रिएक्शन में वी हैव दिस साइक्लोऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं और वो हमारी बॉडी को पेन के लिए, हमारे नर्व्स को ज़्यादा सेंसिटाइज कर देते हैं। ओके, सो जब हम ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट्स को, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस है ये इनहिबिट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनहिबिटिंग बोथ दी साइक्लोऑक्सीजनेज। ओके, यहाँ पे जो हम पैरासिटामोल की बात कर रहे हैं, पैरासिटामोल प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बहुत वीकली इनहिबिट करता है और इसी वजह से ये गुड एनाल्जेसिक तो है और गुड एंटीपायरेटिक है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस इसके अच्छे नहीं होते। ओके, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड बेसिकली फॉर द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। नाउ पैरासिटामोल की अगर हम एक्टिविटी देखें तो पैरासिटामोल जो है वो साइक्लोऑक्सीजनेज पे एक्टिव होते हैं, स्पेसिफिकली जो ब्रेन में है, एंड इसी वजह से ये एंटीपायरेटिक एक्शन शो करते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर। ओके, इन्फ्लेमेशन के साइड पे पैरासिटामोल जो है इसकी प्योर एक्टिविटी है, क्योंकि ये साइक्लोऑक्सीजनेज को बहुत अच्छी तरीके से इनहिबिट नहीं कर पाते हैं इन्फ्लेमेटरी साइट्स पे। ओके, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो साइक्लोऑक्सीजनेज जो 2 है वो जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स में होते हैं उसके ऊपर इसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती है। ओके, ये हमने जब सैलिसिलेट्स के बारे में पढ़ा और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स थे उनमें हमने देखा कि जो सीवियस है, जो रेस्पिरेटरी है, उन सब में डिप्रेशंस हैं जो हम इसमें नहीं देखते हैं। इट हैज़ नो रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस, नो स्टिमुलेशंस ऑफ द रेस्पिरेशन। एसिड बेस बैलेंस पे भी कोई एक्शन नहीं है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी कोई एक्शन नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी कोई एक्शन नहीं है, ना ही एडवांटेजेस एक्शंस ना ड्रॉबैक्स हैं। ओके, साथ ही साथ ये प्लेटलेट फंक्शन पे भी कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, जबकि सैलिसिलेट्स में हमने देखा कि ये प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर ब्लड को थिन कर देते हैं, मतलब ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ा देते थे। ओके, इसके अलावा हमने सैलिसिलेट्स में देखा था कि वो यूरिकोसुरिक थे, मतलब यूरिक एसिड को रिलीज़ करने में मदद करते हैं बॉडी में से यूरिन के थ्रू, जबकि ये यूरिकोसुरिक एजेंट नहीं है। और इसका जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो भी बहुत माइल्ड होता है एज़ कम्पेयर टू अदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स में पैरासिटामोल जो है ये बहुत अच्छे से ओरली अब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्लाज्मा में, मतलब जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन में 30% प्लाज्मा बाउंड है और ये लिवर से मेटाबोलाइज होकर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में नोजिया, रैशेस, एब्डोमिनल पेन,
इसके अलावा एनोरेक्सिया, ये इनके टॉक्सिक डोसेस में ये नेफ्रोटॉक्सिक और हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी शो करते हैं। ओके, सो हमने कहा कि टॉक्सिक डोसेस में, तो हम देख लेते हैं कि टॉक्सिक डोसेस में क्या होता है इनका। सो एक्यूट पैरासिटामोल पॉइजनिंग कहा जाता है, जो स्पेसिफिकली क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स में और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में ये जो पैरासिटामोल है इनके मेटाबोलाइट्स नहीं एलिमिनेट हो पाते हैं। ओके, अडल्ट में अगर हम बात करें तो 10 to 15 ग्राम का जो डोज है वो हम फेटल मानेंगे, मतलब ये टॉक्सिक है किसी भी अडल्ट के लिए। अगर किसी भी कंडीशन में पैरासिटामोल की पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम स्टमक वॉश करते हैं, ताकि हम नॉन अब्जॉर्ब्ड जो ड्रग है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिवेटेड चारकोल एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि अब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए। एंड जो पर्टिकुलरली पैरासिटामोल के लिए एंटीडोट है वो है N-एसिटाइलसिस्टीन। तो N-एसिटाइलसिस्टीन जो है वो पैरासिटामोल की एक्टिविटी को रिवर्स करने में मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट है कि पैरासिटामोल की यूजेस क्या क्या हैं। पैरासिटामोल के बेसिकली 2 यूजेस हैं। फर्स्ट इज एनाल्जेसिक, कुछ पेन कंडीशंस जैसे मायाल्जिया है, मस्कुलर पेन्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, या फिर हेडेक्स हैं, इसके अलावा टूथ एक्स हैं, इन सारे कंडीशंस में पैरासिटामोल एक अच्छा एनाल्जेसिक ड्रग है। एंड साथ ही साथ इट हैज़ अ वेरी गुड एंटीपायरेटिक एक्टिविटी। एंटीपायरेटिक मतलब ये फीवर को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पैरासिटामोल। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।